नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कल मैं आज तक देख रहा था, सुधीर चौधरी को देख रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ, आज तक मेरा फेवरेट चैनल था। थोड़ी देर देखा मैंने सुधीर चौधरी को। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे वो टिप्पणियां कर रहे थे और यकीन मानिए अमित मालवीय जी और सुधीर चौधरी में मुझे कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का कोई हेड बैठा हुआ है और वो बता रहा है। मैं ये सोचने लगा कि ये जो नेशनल चैनल हैं, ये काम मान लीजिए कोई छोटा क्षेत्रीय चैनल कर दे, कोई यूट्यूबर कर दे, कोई वेबसाइट कराने वाला कर दे, वो तो मैं मान सकता हूं। लेकिन अरुण पुरी का एक शानदार एक इतिहास रहा है इंडिया टुडे, आज तक, इन सब चैनल का। ये सब इस तरह नफरत भरी भाषा बोलने वाले, इस तरह झूठे आंकड़े पेश करने वाले सुधीर चौधरी या इस तरह के लोगों को कैसे बिठा सकते हैं अपने चैनल में, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फिर मैंने नेटवर्क 18 लगाया, अंबानी जी का चैनल। अभी कुछ दिन पहले पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था एनबीए, उन्होंने पेनल्टी लगाई है इनके जहरीले भाषणों पर। और मैं देखकर हैरान हो गया, हिंदू मुसलमान के इतना बीभत्स रूप इन चैनलों पर देखने को मिलने लगा। तो ये सब हो क्या रहा है, ये देश में क्या चल रहा है, मीडिया कहां कितना गर्त में चला जाएगा, मैं इस पर बहुत देर मनन करता रहा। आज मैं बताऊंगा कि आखिर ये है क्या प्रधानमंत्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन जहरीले चैनलों के जरिए 2024 में चुनाव जीतना चाहते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अब सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है, लगभग 1 साल 1 महीना मान लीजिए। लेकिन 10 सालों से सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी जी को अब अपनी सरकार की उपलब्धियां, विकास, इन सब पर शायद भरोसा नहीं है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां इस सरकार की होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सरकार ने अपनी उपलब्धियों पर खुद ही कोई क्लेम नहीं किया है। बताइए, नोटबंदी का कहीं जिक्र ही नहीं है, जिससे कहा गया था कि पूरा इतिहास बदल जाएगा, पूरा देश का परिवेश बदल जाएगा। उस नोटबंदी के प्रधानमंत्री जी चर्चा ही नहीं करते हैं। सोचिए कितने उदार हैं मोदी जी। आइए, ये लोग तो नहीं करेंगे, गोदी मीडिया नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ उपलब्धियां गिनवाता हूं। 2014 के चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। इस हिसाब से 9 सालों में 18 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। खुद केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में जवाब देते हुए कहते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 9.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। आर्मी में, सेना में बहुत हो हल्ले के बाद वैकेंसी आई भी तो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली अग्निवीर स्कीम की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईटी, आईएम्स में 12,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों की तो पूछिए मत। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की वैकेंसी को जोड़ने तो मामला करोड़ से ऊपर का बन जाता है। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर मतलब असंगठित क्षेत्र को भी जोड़ दें तो नोटबंदी के बाद जिस तरह लोग घरों में जाकर बैठ गए हैं, उसने तो जॉब मार्केट की कमर ही तोड़कर रख दी है। ले देकर प्रधानमंत्री जी की पकौड़ा रोजगार योजना में भी थोड़ा बहुत स्कोप देखता है, उसमें भी अब कॉमर्शियल सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। और ये तिहाड़ रिटर्न पत्रकार सुधीर चौधरी जी, बताइए कोई पत्रकार ऐसा होगा जो पत्रकारिता का हेड, मतलब किसी चैनल का हेड रहते हुए 100 करोड़ की घूस मांगे, महीनों जेल में रहे, 2000 के नोटों में फिर वो चिप ढूंढने लगे, जब रुपया गिरने लगे, डॉलर बढ़ने लगे तो कह दिए तो राष्ट्र हित में है। और वही पत्रकार कहता है कि सरकारी नौकरियों में तो सिर्फ अनस्किल्ड लोग जो होते हैं, अकुशल लोग, वही जाना चाहते हैं, वरना कोई सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहता। अब आप मुझे बताइए, आप मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होंगे, गरीब परिवार के लोग होंगे, आप चाहते नहीं आपके बच्चे को नौकरी मिले, लेकिन सुधीर चौधरी का मानना है आप लोग चाहते ही नहीं सरकारी नौकरी मिले। अब आते हैं कालाधन वापसी को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कालाधन वापस लाकर खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। 2014 में मोदी जी कह रहे थे कि 6 महीने में कालाधन वापस लाऊंगा,
जिससे सबके खाते में 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे। जनधन योजना में देश के गरीब गुरबा लोगों ने बड़ी हसरत से खाते खुलवाए थे। आज भी क्रेडिट लेती है सरकार कि हमने जनधन खाते खुलवाए, लेकिन यहां भी ठीक उल्टा हुआ। नोटबंदी के समय तो जो पैसे लोगों के घरों में अपनी जरूरतों और आपात स्थिति के लिए रखे थे, वो भी वापस बैंकों में चले गए। बाद में तो खुद अमित शाह ने कह दिया ये 15 लाख रुपए वाली बात तो ये जुमला है, ये जुमला थी, आप सीरियस क्यों हो रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके बेटे ने खुद 2 साल में 50,000 रुपए से पता नहीं कौन सा कारोबार शुरू किया कि उनके हजारों करोड़ में टर्नओवर बढ़ गया। ये बात चर्चा का है, विषय है, और यह हंगामा मचा। कुछ पत्रकारों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन छाप दी तो बड़ी मिर्चें लगी थी बीजेपी को। ये आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, पूरी भाजपा तिलमिला उठी थी। मोदी जी ने 2014 में यह वादा भी किया कि 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, लेकिन यहां तो दोगुनी करने की बात दूर रही, उल्टा 3 विवादास्पद कानून बनाकर उनकी खेती भी कारपोरेट घरानों के हवाले करने की पूरी साजिश रची गई। वो तो 700 किसानों की शहादत और 13 महीने तक चला किसानों का सत्याग्रह था, जिसने उन विवादास्पद कानूनों पर मोदी जी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गरीबी खत्म करने के मुद्दे पर भी मोदी ने कांग्रेस को खूब घेरा था, जबरदस्त घेराबंदी की थी। अब की बार मोदी सरकार के नारों के संग महंगाई की बात थी, गरीबी खत्म करने की बात थी। लेकिन पिछले 8 सालों के मोदी राज की कड़वी सच्चाई यही है कि खुद मोदी जी को देश की 2/3 आबादी को 5 किलो राशन की सरकारी रेवड़ी पर जिंदा रखने को मजबूर होना पड़ रहा है। ले देकर मोदी जी जिन उपलब्धियों को अपना बता रहे हैं वो बड़ी विचित्र है। मतलब राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है, लेकिन उसका क्रेडिट मोदी जी समेत पूरी भाजपा लेने की कोशिश कर रही, कहती है कि भाई मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। धारा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने है, लेकिन अभी से उस पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अरे भाई, कश्मीर में जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो चुनाव करवाने से डर क्यों लग रहा है। मगर इन सब के बीच गोदी मीडिया के जहरीले एंकरों को मोदी सरकार में सिर्फ उपलब्धियां ही उपलब्धियां नजर आती हैं। दिन रात हिंदू मुसलमान परोसरा अमन चौपड़ा जुर्माना लगने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। एक गोदी चैनल की 3 देवियां कपिल शर्मा के शो में जा रही हैं। लोग उनको देख देख कर पूछने लगे, कॉमेडी के लिए अकेले कपिल शर्मा कम पड़ गए थे क्या, जो उन देवियों को बुलाना पड़ गया। सुधीर चौधरी जी, चैनल तो बदलना है लेकिन हरकतें नहीं बदल पा रहे। मोरबी में पुल गिरने से मारे गए लोगों को ही उन्होंने हादसे का जिम्मेदार बता दिया। एक गुल्लू महोदय ऐसे हैं कि उन्हें कोई ईमानदार पत्रकार बोल दे तो भड़क जाते हैं। हद तो तब हो गई जब सीडीएस विपिन रावत की मौत पर एक एंकर दारू पीकर एंकरिंग करने बैठ गए। इसके अलावा तो मैंने बताया कि 2000 के नोटों में चिप ढूंढने वालों को छोड़ दीजिए। एक एंकर ने तो सरेशाम टीवी चैनलों पर ऐसी तू तड़ाकी भाषा शुरू करी कि उद्धव ठाकरे जैसा बेहद विनम्र आदमी भी उसकी हरकतों से खफा होकर उसे जेल भेज दिया। लेकिन इन सब एंकरों के दुलारे मोदी जी हैं। वैसे दुलारे जैसे कभी मोदी जी के मेहुल भाई मेहुल चौकसी हुआ करते थे, और संभवतः 2024 में यही उनके प्रचार तंत्र का हिस्सा भी है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ईवीएम कंट्रोल करने वाले कर्मचारी जो ड्यूटी करते हैं अपनी पेंशन के लिए, बेरोजगार अपनी नौकरी के लिए, किसान अपनी एमएसपी के लिए और आम आदमी अपने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अगर अड़ गया तो क्या गोदी मीडिया और क्या साहिब का जलजला सब फीका पड़ जाएगा। बाकी नीतीश बाबू की जाति जनगणना का भूत तो अभी आपने सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्रेलर में ही देखा है। उनका ट्रेलर ही हंगामा मचाया हुआ है। मोहन भागवत ने भी एक और बढ़ के बयान दे दिया, हंगामा मचा हुआ है। उस मुद्दे की फिल्म का इंटरवल भी चुनाव के पहले ही होना है। तब तक गोदी मीडिया के जहरीले एंकरों को आटे दाल का भाव जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि अब समाज जागृत हो रहा है। ये गोदी मीडिया के एंकर जा रहे हैं, पब्लिक भड़क रही है, पब्लिक नारेबाजी शुरू कर देती है, माहौल बदल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वही हमें पता है कि ये गोदी मीडिया क्या दिखाएगा। सरकारों ने तिजोरी खोल दी है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं कि तुम दिन भर हिंदू मुसलमान नफरत बोलते रहो। आपने दिमाग को जहर में तेजाब में बदलना छोड़ना है तो इन चैनल को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके परिवार को, आपके समाज को एक ऐसे माहौल में बदल देंगे जहां सिर्फ और सिर्फ नफरत खाई जाती है, नफरत पी जाती है, नफरत जी जाती है। छोड़ दीजिए मोहब्बत की बातें करिए, देखते रहिए 4PM। ये चैनल है कम से कम सच बोलता है, आपका अपना है।
कुछ और राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। देखते रहिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।